स्वागत और अभिनंदन है आपका साहिब बंदगी। और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी। ज़िंदगी पानी की धारा की तरह बह रही है। आप हजार कोशिश करते हैं कि ठहर जाए, मगर ठहरती नहीं है। आप जो कल थे वो आज नहीं हैं, और जो कल रहेंगे वो परसों नहीं रहेंगे। बचपन, किशोर, जवानी, अधेड़, बुढ़ापा और जर्जरता के साथ अंतिम यात्रा की तैयारी बस हो ही रही है। इसे ठीक से देखने की ज़रूरत है। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, फिर भी हम स्थिरता की तलाश करते हैं। परम स्थिरता चाहिए, एकदम जैसे दुनिया ठहर जाए। हम सोचते हैं कि यहीं अटकी रहे। जब हम अपना चेहरा आईना में देखते हैं तो हमें लगता है कि हम इसी तरीके से जवान रहें, ऐसे ही हमारे बाल काले रहें, ऐसे ही हमारी आंखों में चमक रहे, गालों में वो गोलाई मौजूद रहे, और हमारा जो सौष्ठव है शरीर का वो यूं ही, मतलब हम हमेशा सोचते हैं एक इंसान के तौर पर कि 16 साल पर अटके रहें, आगे जाएं ही ना। मगर ये कुदरती है, हर चीज़ हमारे बीच हाजिर हुजूर है नेचर के साथ में। हम नेचर के ही हिस्से हैं, हम प्रकृति के हिस्से हैं। हजार लाख और अरबों खरबों कोशिश करने के बावजूद लोग प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं चेहरे में जवानी बरकरार रखने के, लेकिन नहीं, सब धीरे 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 वहाँ जर्जरता के जो घुन लगे हैं ना। कबीर साहब कहते हैं, कल काठी कालू घुना जतन जतन घुन खाए। तो साहब कह रहे हैं कि घुन लगा हुआ है, वो निरंतर कुरेद रहा है। जैसे एक बढ़िया चमकदार फर्नीचर को भीतर घुन लग जाने से वो घुन उसको बराबर पाउडर में तब्दील कर रहा है, ऐसे ही हमें ये काल रूपी घुन लगातार कमज़ोर कर रहा है, लगातार बिखेर रहा है, बर्बाद कर रहा है। और एक दिन पूरी तरीके से हम बर्बाद हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। इस सत्य को जब आप देखते हैं तो आनंद के झरने फूट पड़ते हैं। फिर आपको किसी से कोई शिकायत नहीं रह जाती। फिर आपके लिए पूरी दुनिया खुली किताब है। फिर उस मस्ती के साथ जीना शुरू करते हैं जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। इस अनित्यता का बोध ही वैराग है। वैराग का मतलब घर द्वार छोड़ना या बाकी माया से भागना मात्र नहीं है। सत्य को देखना है कि हर चीज़ टूट फूट कर बिखर रही है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, कितना ही इस मुट्ठी में बांध लो बालू, लेकिन एक एक दाना वो सरकता चला जाएगा बालू का, और पूरा पंजा मुट्ठी खाली रहेगी। इकट्ठे कर जहां के जर सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। ये कहानी हमारी भी है साहब। अपने घर के हम भी सिकंदर हैं, छोटे मोटे, ना सही बड़े तो, लेकिन हमारी भी बादशाहत धीरे धीरे खत्म हो रही है। बच्चों को लगता है कि बहुत कुछ अभी मिलने वाला है, कम से कम किशोर अवस्था और जवानी तक काफ़ी बड़े सपने होते हैं, लेकिन धीरे धीरे 30 भये तब खीस भये, 40-50 पे नाम न लीजिए, और 60 बरस में ब्याह की चाह जगे तो निकार के जूता कपार पे दीजिए। बड़ा अद्भुत है ये। सदगुरु अभिलाष साहब जी गुरुवर ये कहा करते थे कि एक सपने की एक सीमा होती है, उसके बाद सपने ढलने शुरू हो जाते हैं जिंदगी के साथ। जैसे सूरज चढ़ता है एक सीमा तक, उसके बाद उसकी ढलान शुरू हो जाती है। जो उगए सो आथवय, फूले सो कुम्हलाए, और जो चूने सो ढई परे, जन्मे सो मरी जाए। उसके बाद यहाँ से विदा होना, विदाई ही अंतिम यात्रा ही हमारे लिए अंतिम सत्य हो जाता है इस संसार के तरीके से देखें तो। लेकिन फिर भी यदि आप समझदार हैं, सत्य को समझना शुरू किए हैं, तो वो मौका आपका जल्दी ही आने वाला है जब आप मुक्ति की दिशा में यात्रा कर सकते हैं। इस चकाचौंध को देखिए, जवानी को देखिए, और जो आप इकट्ठा किए हैं धन दौलत उसको देखिए। जो भी आपने कमाया है वो मुट्ठी में बांधी हुई बालू की तरीके से बिखर रहा है।
वो रुकने वाली नहीं है साहब। इस सत्य को देखते हैं तो परम वैराग और परम आनंद का बोध होता है। इसी बोध और वैराग में जीना ही जीवन मुक्ति है। ऐसा कोई भी कर सकता है कहीं भी रहकर। ज़रूर घर में ज़्यादा बाधाएं हैं, ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, लेकिन थोड़ी समझ आपकी अच्छी है तो वहाँ से भी आप अपने को निकाले रहेंगे। जैसे इमली के बीज इमली के फल से निकला हुआ रहता है। नारियल का गोला जिसे आप भेली कहते हैं वो खोल के अंदर है, फिर भी वो जुदा है, कहीं टच नहीं, अनटच्ड है। ऐसे ही संसार में जीना शुरू करिए। इतना भी नहीं कर पाते हैं तो फिर हमारे पास आइए, हमारे साथ रहिए, यूं ही आनंद से जीते रहिए। रोटी सब्जी बाकी दुनिया वाले दे ही रहे हैं, घर और मकान भी मिल जाते हैं, कपड़े लत्ते भी मिल जाते हैं। तो रोटी, कपड़ा और मकान हमारे शरीर के लिए जो बुनियादी चीज़ें हैं वो संसार वाले देते ही हैं। आप अपनी साधना में मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, भीतर की यात्रा करिए, समाधि में प्रवेश करिए, खुद को तलाश करिए। क्योंकि दुनिया को आपने देख लिया, वहाँ कुछ भी नहीं पाया, तो क्या हमारे अंदर पाने के लायक कोई चीज़ है? कोई है जिसे पाना चाहिए? क्योंकि पाने की दौड़ जरूर दुनिया में शुरू हुई है, लेकिन वो दौड़ कहीं ना कहीं सही है। यानी खुद को जब हम समझते हैं, खुद को पाते हैं कि मैं कौन हूँ ये जानते हैं, तब जाके दौड़ खत्म होती है। बीजक में साहब ने कहा है, दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर। तो उस दौड़ में जो बाहर हम कर रहे थे, भीतर की ओर लगाइए, अंतर गति करिए और स्वयं में स्थित होइए। तब मालूम पड़ेगा कि मैं एक दिव्य चेतना हूँ। मैं न शरीर हूँ, न मन हूँ, न प्राणी हूँ, न पदार्थ हूँ, न ही परिस्थिति हूँ, बल्कि इन सब से भी घिरा हुआ। नारियल के खोल में जैसे नारियल बिल्कुल अलग होता है, भेली अनटच्ड है, ऐसे ही हम अपने आप में बिल्कुल अलग चैतन्य आत्मा हूँ। ये बोध होगा आपको। कहने सुनने से नहीं, किताब पढ़ने से नहीं, अंदर प्रवेश करते हैं तब। तो बहुत आभार और अभिनंदन, आपने साथ निभाया इतनी देर तक। और चलते चलते यदि आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल को सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जैसे ही अगली वीडियो अपलोड हो उसकी फौरन सूचना आपको मिल जाए। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका अभिनंदन, स्वागत, शुक्रिया। साहेब बंदगी साहेब।